जेबी केसेस इसके जो प्रमुख हैं जयराम महतो कहे जाते हैं। साथ ही साथ मनोज यादव भी हैं, फिर संजय मेहता भी हैं और कई बड़े आपके जैसे धुरंधर नेता हैं। जब आप जेल चल गए तो इस बीच में उन लोगों का यहाँ पर मूवमेंट संभालना चाहिए था, एक स्टार प्रचारक के तौर पर आना चाहिए था, लेकिन न जयराम महतो आते हैं, न मनोज यादव आते हैं, न कोई आता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जयराम महतो को आना चाहिए था कि नहीं? फिर भी सामना किया और अरेस्टिंग दिए, ठीक है, तो कभी अरेस्टिंग दिए ना, फिर भी डर नहीं लगा आप? देखिए, तो टाइगर असली आप हैं या जयराम महतो? रांची लोकसभा सीट का एक सबसे चर्चित उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो, जो नॉमिनेशन के समय ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और होटवार जेल में डाल दिए जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले ये बेल पर रिहा होते हैं और कुछ ही समय चुनाव प्रचार कर पाते हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इनसे बात करने का अभी हमें मौका मिला है, समय मिला है। देवेंद्र नाथ महतो से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकल खबर में। जी धन्यवाद। क्या वजह थी कि नॉमिनेशन के समय आपको अरेस्ट कर लिया जाता है? सबसे बड़ा वजह यही कि अगर हम मैदान में होते तो यहाँ के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय नामधारी पार्टी है टक्कर नहीं दे पा रहे थे। तो हार के डर से राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए साजिश और षड्यंत्र के तहत हार को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण पहले ही हमको जेल में कैद कर दिया गया। सोच रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को कैद कर देंगे तो मैदान में हम लोग जनता को दिग्भ्रमित करके हर बार की भांति इस बार भी जीत लेंगे। अभी तो वोटिंग हुआ है ना, रिजल्ट हुआ है, तो फिर हार और जीत कैसा? माहौल तो डर पता चल जाता है किस और हवा बह रही है पूरी, और अभी रांची बदलाव के मूड में है। तो हवा से ही लोग बौखला गए कि हमारा राजधानी का कुर्सी अब जा रहा है, जिसके वजह से अपना कुर्सी बचाने के लिए लूट का परंपरा को जारी रखने के लिए उन लोग हमको राजनीतिक साजिश के तहत हमको जेल में कैद कर दिया। जब आपको चुनाव प्रचार करना था तब आप होटवार में चले गए, तो आपका चुनाव प्रचार किस तरह से प्रभावित हुआ? देखिए, चुनाव प्रचार कहीं प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि ये चुनाव देवेंद्र नाथ महतो अकेले नहीं लड़ रहा है। देवेंद्र नाथ महतो एक नाम है जिसको ऑफिशियली वर्क के लिए सिर्फ इस नाम का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी जब लड़ाई लड़ने की बात हो तो यहाँ के आम जनता, आम आवाम, झारखंड के शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, किसान, सब कोई इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं। इसीलिए प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि 17 दिन अंदर रहने के बाद बाहर निकलते ही जो स्वरूप हमको दिखाई दिया, हमरा पॉकेट से चौवन्नी में निकला है, लेकिन 17 बाजा गाड़ी का परमिशन लेकर बाहर की घूम रहा है। और आज दो बड़े बड़े नामधारी पार्टी जिसका बड़े बड़े कंपनी से बहुत बड़ा बड़ा चंदा जाता है, उन लोग दोनों से को मिला देने से भी इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, क्योंकि तब पता चल गया कि जनता के सामने वो लोग टिक नहीं पाया। तो मेरे जेल जाने से चुनाव प्रचार में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा मजबूती मिला है और जिम्मेवारी लोगों में बढ़ गया मेरे जाने के बाद। चूँकि देवेंद्र गया तो ये अब हमारा जिम्मेवारी है। एक व्यक्ति पर ज़्यादा जिम्मेवारी जो था, अब वो पूरा सारे लोगों पर वो उतना बराबर जिम्मेवारी सबको उठाए और सबको अपना जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाए। इसके लिए हम तहे दिल से सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। आपके पीछे कौन कौन खास लोग थे जो इस मुहिम को आगे बढ़ाए, सबको एक साथ जोड़े रखे? कौन कौन वो जिम्मेदार लोग थे और क्या क्या किए? देखिए, अगर ये रांची लोकसभा जो रांची राजधानी का यह बहुत हॉट सीट जो माना जाता है, इसमें 6 विधानसभा आते हैं और 6 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा का इतना नाम है कि काम करने वालों का कंपटीशन हो जा रहा है कि बाकी पार्टी का बूथ लिस्ट एक एक बार बटा रहा है, बूथ में बैठने वालों का सूची एक एक बार तैयार हो रहा है। यहाँ 3-3 बार कर रहा है कि हम भी कर देते हैं,
कोई कह रहे हैं कि नहीं हम भी एक बार कर दे रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कहीं कमी नहीं होना चाहिए। और तीन सूची एक बूथ पर 10-10 का, और सिर्फ अब चूँकि हम लास्ट 3 दिन निकले और इस लास्ट 3 दिन अपने आंखों से जो देखे 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख का प्रचार प्रसार पूरे हमको लगता है लोकसभा के अंतर्गत हर जगह हर संभव पहुंचने में लगभग सफल भी हुए। दूसरा पार्टी कहीं मैदान में नजर नहीं आया। और JBK जिस प्रकार समुद्र में पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, मरुस्थल में जिस प्रकार बालू ही बालू दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ सिर्फ JBK चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई दिया। और अंतिम दिन कल जो इचागढ़ विधानसभा में हुआ, जो सोनाहातू से शुरुआत हुआ था, वहाँ कई मीडिया बंधु आप लोग के गए हुए थे। हमने सबको पूछने का प्रयास किया क्या भीड़ थी, क्योंकि शुरू से लास्ट तक हमको भी जानकारी नहीं था। तो किसी ने इस बात का मैंने पुष्टि नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्ट भीड़ कितना था, क्योंकि हर मीडिया कर्मी आधा ही कवरेज किए थे। शायद प्रशासनिक लोग किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा जन सैलाब था। 10 किलोमीटर का लंबा लाइन बाइक का, और पूरा 1 और 2 का लाइन नहीं, पूरा रोड में भरा हुआ बाइक का। मतलब कि कोई बोल रहा है 8,000 बाइक, कोई बोल रहा है 10,000 बाइक, और कहीं किसी को एक बूंद भी किसी को पेट्रोल भी नहीं भराया गया, नहीं डीजल भराया गया। और कम से कम 200 प्लस 4 व्हीलर था, लेकिन बाइक का आंकड़ा कोई बता नहीं पा रहा है। इतना बड़ा हुजूम जो देखने को मिला, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। JBK इसके जो प्रमुख हैं जयराम महतो कहे जाते हैं, साथ ही साथ मनोज यादव भी हैं, फिर संजय मेहता भी हैं, और कई बड़े आपके जैसे धुरंधर नेता हैं। जब आप जेल चल गए तो इस बीच में उन लोगों का यहाँ पर मूवमेंट संभालना चाहिए था, एक स्टार प्रचारक के तौर पर आना चाहिए था, लेकिन न जयराम महतो आते हैं, न मनोज यादव आते हैं, न कोई आता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जयराम महतो को आना चाहिए था कि नहीं? देखिए, चूँकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी भी चुनावी मैदान में है गिरिडीह लोकसभा से, और उनका भी चुनाव 25 मई को है। और प्रशासन को शायद लगता है कि झारखंड का सबसे बड़ा 2 अपराध है, एक टाइगर जयराम महतो और एक देवेंद्र नाथ महतो। उनको भी नामांकन के दिन से लगातार प्रशासन उसको भी परेशान है, तबाह मचा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमको तो पकड़ के जेल में डालने में कामयाब भी रहा। तो इस तरीके से झारखंड के तमाम पुलिस प्रशासन के महकमा को लगता है कि सबसे बड़ा अपराध झारखंड में यही दोनों है, यही लोग के पीछे सब कोई लग जाए। तो सबको का अपना मानसिक दबाव आपको था। पहले से मालूम था कि आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे? जी, पहले से तो हम रोज़ एक शेड्यूल के तहत पब्लिक के बीच में लगातार आप लोग कवरेज कर रहे हैं, तो कभी हथकड़ी नहीं पहनाया गया। और लोकतांत्रिक देश में देश के बड़े बड़े विद्वान का लोकतंत्र का बखान करते हुए कंठ नहीं सूखता है। हर बड़े बड़े विद्वान कुछ न कुछ किताब लिखे लोकतंत्र पर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कीमती पता था कि नहीं चुनाव होता है, पता था कि नहीं हमको उठाया गया, इसका अंदेशा नहीं था। पता था कि नहीं अरेस्ट कर लिए जाएंगे? सो अरेस्टिंग का पता था कि नहीं पहले से? हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो फिर भी आप सामना किए, फिर भी सामना किया और अरेस्टिंग दिए। ठीक है, तो कभी अरेस्टिंग दिए ना, फिर भी डर नहीं लगा आप? देखिए, तो टाइगर असली आप हैं या जयराम महतो? देखिए, ये हमारे टाइगर जयराम महतो, टाइगर तो आप लगते हैं, क्योंकि सामना किए, क्योंकि आपको पता था कि अरेस्ट होने वाले हैं और अरेस्टिंग दिए और बाहर भी आए। टाइगर का सेना है और सेना का भूमिका में। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कि असली टाइगर कौन है, देवेंद्र नाथ महतो या फिर जयराम महतो। अब आगे सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी वो भी चुनाव लड़ते हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं, झारखंड अभी तक कई बार आए। राहुल गांधी वो भी कांग्रेस के लीडर हैं, प्रमुख हैं, वो भी कई बार झारखंड आए। इसी तरह से अन्य पार्टियों के प्रमुख हर जगह जाते हैं, लेकिन जयराम महतो क्या डर है कि अपना एरिया छोड़ के कहीं बाहर गए ही नहीं, जबकि आपके यहाँ आके उनको प्रचार करना चाहिए था? देखिए, हम लोग का नई पार्टी है। अभी हम लोग का देख रहे हैं कि इतना लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का नाम तक का निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से अभी तक
रजिस्ट्रेशन आना चाहिए था कि नहीं? आपके गैर मौजूदगी में उनको चुनाव प्रचार करना चाहिए था कि नहीं? अभी हम लोग को देखिए चुनाव चिन्ह तक का सिंबल एक नहीं है। नहीं, मेरा सवाल का ये जवाब नहीं है। उनको आपकी गैर मौजूदगी में जब आप संकट में थे तो मोर्चा संभालना चाहिए था या नहीं? देखिए वो लगातार यहाँ के हमारे जो काम कर रहे थे उन लोग के संपर्क में थे और उन्होंने वहाँ से कई भाषणों के माध्यम से यहाँ की बातों का जिक्र भी किया है कि देवेंद्र दा अभी जेल में है, वहाँ के लोगों को उनके साथ खड़ा रहना इनका। अगर आ जाते यहाँ तो आपके जितने भी साथी हैं, आपके समर्थक हैं, उनके उत्साह में इजाफा होता कि नहीं? उनका हौसला बढ़ता या नहीं? जी बिल्कुल बढ़ता, लेकिन स्थिति परिस्थिति हालात कभी कभी जो है कि जो होना चाहिए वो कहीं कहीं नहीं भी हो पाता है। इस बात का मलाल रहेगा? हाँ, स्थिति परिस्थिति हालात ऐसा था कि वो भी प्रशासन से बहुत परेशानी में थे हम लोग। एक जैसी स्थिति थी, उनमें भी अरेस्टिंग का डर था, आप में भी अरेस्टिंग का डर था। वो भागे, आप सामना किए। टाइगर आप हैं कि नहीं? देखिए हम तो इस संगठन का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी यहाँ का जनता और बाकी आम आवाम जो भी हमको कहे सब चीज़ को हम स्वीकार करेंगे। चलिए, ये देवेंद्र नाथ महतो हालांकि अपने प्रमुख के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आप आज़ाद हैं अपनी बातें कहने के लिए। जो देवेंद्र महतो के बारे में आप ख्याल रखते हैं ज़रूर कमेंट करके लिखिए। हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।